हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन ये हमारा assertion एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पर assertion ए हमारे को गिवन है व्हेन ए गर्ल सिटिंग ऑन ए स्विंग stand up the periodic time of the swing will increase. The reason है in standing position the girl or the length of the swing will increase. ठीक है। और हमारे को यहाँ पे 5 ऑप्शंस भी गिवन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारे को बताना है। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं व्हेन ए गर्ल स्विंग on sitting on a swing stand up। ठीक है। तो द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल इंक्रीज। ठीक है। तो अब देखिए जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक है, वो गिवन बाय द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू टी, हमारा टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है, ये होता है 2 पाई रूट ऑफ एल डिवाइड बाय जी। ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ट हमारा इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पे बात करूँ एल की, तो एल इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ बो टू द सस्पेंशन पॉइंट एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा assertion ए देखते हैं। तो assertion क्या है? इन द assertion इट इज स्टार्टेड दैट ए गर्ल, सॉरी, अगर हम बात करें स्टेट की, तो assertion हमारे को बोलता है कि ए गर्ल इज स्विंग सिटिंग ऑन ए स्विंग व्हेन सी स्टैंड अप the periodic time of the swing will increase। अब देखते हैं कि ये हमारा सेशन सही है या गलत है। नाउ व्हेन द गर्ल इज सिटिंग ऑन द स्विंग एंड swinging, the center of gravity of girl is close to the ground, meaning at the higher distance from the point of the suspension। यानी कि जो गर्ल है अगर वो स्विंग के ऊपर बैठी है, यानी कि सिट ऑन द स्विंग, ठीक है, तो अब क्या होगा? ऑन द स्विंग देन स्विंगिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि क्या होगा? स्विंगिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ गर्ल क्लोज टू ग्राउंड। ठीक है। इसका मतलब है कि एट ए हायर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ व्हेन द गर्ल स्टैंड अप। ठीक है। जब गर्ल क्या हो? स्टैंड अप, यानी कि खड़ी हो। ठीक है। जब लड़की खड़ी होती है, इसका मतलब होता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टू ए हायर लेवल, यानी कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टू ए हायर लेवल फ्रॉम द ग्राउंड, हैंस द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्विंग डिक्रीज। ठीक है। तो नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड, अगर हम बात करें टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी, अगर हम इस फॉर्मूले की देखें यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा? द टाइम पीरियड, यानी कि इन दिस प्रॉब्लम L1 हमारी ग्रेटर है L2 के। ठीक है। हैंस द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी T1। अब देखिए L अगर हमारा बड़ा है तो T1 भी अब ऑब्वियस है बड़ा होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। सो हैंस द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ठीक है। यानी कि इन स्टैंडिंग पोजीशन द गर्ल द लेंथ ऑफ द स्विंग विल इंक्रीज। अब देखिए लेंथ इसकी इंक्रीज कर रही है। ठीक है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। सो यहाँ पे जो बोला गया है असर्शन एंड रीजन बहुत हमारे करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।